नमस्कार। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हूं और आप देख ही रहे रोज़ माहौल क्या है। मैं जगह जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इस वीडियो में आज जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंध्य क्षेत्र के सीटों पर अभी तक चुनाव से पहले 15 दिन पहले क्या माहौल है और किस तरह का झुकाव देखने को मिल रहा है। तो मैं पिछले 2-3 दिन बुंदेलखंड में था। बुंदेलखंड के 2 जिलों में मैं गया, छतरपुर और पन्ना, और इन 2 जिलों में 9 विधानसभा सीटें हैं। तो आज के वीडियो में मैं 9 विधानसभा सीटों पर मैंने बुंदेलखंड के क्या देखा ये आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो मैंने देखा और जैसा मैंने महसूस किया, दरअसल पन्ना और छतरपुर, ये बुंदेलखंड के इलाके पन्ना के बारे में तो आपको पता है, यहाँ हीरा पाया जाता है, लेकिन ये विकास की दृष्टि से पन्ना उतनी विकसित जगह नहीं है। और खजुराहो आपको पता है कि छतरपुर में आता है, और खजुराहो में 1972 में एयरपोर्ट खुल गया था और वहाँ विदेशी यात्रियों का, सैलानियों का जो सैलाब है आपको पता ही है। पन्ना में टाइगर रिजर्व है, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से बहुत कुछ यहाँ का जो रेवेन्यू कह लीजिए या आने वाले लोगों के, हीरे की खदानें हैं लेकिन हीरे का कोई बिजनेस पन्ना में नहीं होता। आपको मालूम है कि सूरत और मुंबई डायमंड के बिजनेस का क्षेत्र तो उधर है। और पन्ना में अगर कभी आप आएँ तो यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो सर्राफा हैं, ज्वेलर्स, वो आपको अच्छे रेट पर डायमंड के आभूषण मिल सकते हैं, जो कि बड़े शहरों में 1.5 गुना 2 गुना मिलते हैं। तो पन्ना शहर में ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं और छोटा सा शहर है, बड़े अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मंदिर हैं। उसके कारण ये है कि बुंदेलखंड के जो बुंदेला राजा थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और उन्होंने खजुराहो समेत छतरपुर और यहाँ पन्ना में बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए हैं। कभी इस इलाके में आइएगा तो देखिएगा। पन्ना शहर के जिले की दृष्टि से छोटा सा जिला है और ये 3 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनता है। पन्ना शहर की सीट है और एक पवई की सीट है और तीसरी सीट गुन्नौर की है। गुन्नौर सीट रिजर्व सीट है और पन्ना सीट पर उसके 2 पार्ट हैं, एक शहरी पार्ट है पन्ना और एक थोड़ा थोड़ा नीचे का एरिया, तो पहाड़ी एरिया है। आप इसकी टोपोग्राफी को अगर जानते होंगे तो वो इलाका अजयगढ़ का कहा जाता है। तो पन्ना और अजयगढ़ मिलाकर के एक विधानसभा बनती है जिसका नाम है पन्ना। और पवई से मुकेश नायक कांग्रेस के एक बड़े नेता है, मंत्री भी रहे थे दिग्विजय सिंह सरकार में। और आपको मालूम है महर्षि योगी ने एक पार्टी बनाई थी, उसमें भी वो गए थे और काफ़ी उनका नाम उस समय हुआ था। मुकेश नायक टेलीविज़न चैनल डिबेट्स में भी आप देखे होंगे, समाचार चैनलों में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए बड़े नेता हैं और संपन्न हैं। तो वो पवई से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए थे। वहाँ से जो दूसरे उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं, प्रहलाद लोधी, पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और पिछली बार पवई सीट से सिटिंग कैंडिडेट बृजेंद्र प्रताप सिंह एमएलए थे बीजेपी के। तो प्रहलाद लोधी भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाना चाहते थे और पिछड़ों के नेता थे, उनको टिकट नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर के आ गए और नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल कर दिया और चुनाव लड़ने की जब मंशा जाहिर कर दी तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां के सिटिंग एमएलए बृजेंद्र प्रताप सिंह को पन्ना शहर की सीट पर भेज दिया और प्रहलाद लोधी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया और प्रहलाद लोधी ने मुकेश नायक को चुनाव हरा दिया। दोनों इस बार भी लड़ रहे और इस सीट पर बहुत तगड़ी फाइट है। पन्ना शहर की जो फाइट, बृजेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, मैंने जैसा बताया कि पन्ना सीट 2 भाग में है, अजयगढ़ और पन्ना। तो अजयगढ़ के स्थानीय उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन उसके बावजूद पन्ना शहर की सीट पर बृजेंद्र प्रताप सिंह ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है। गुन्नौर सीट पर दिलचस्प मामला हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। पिछली बार पन्ना की 3 सीटों में पवई और पन्ना बीजेपी को मिली थी और गुन्नौर जो सुरक्षित सीट है वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग कैंडिडेट को का टिकट काट दिया। बीजेपी का कैंडिडेट वहां से 900 वोटों से हारे थे, राजेश वर्मा, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनको इस बार टिकट दिया गया। हालांकि 900 सवा 900 वोट से वो हारे थे, लेकिन चूंकि गुन्नौर सीट पर इस बार जो जीवन लाल लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, सिटिंग का काट के उनको दिया गया। वो जीवन लाल पिछले 4 विधानसभा लड़ चुके हैं
बहुजन समाज पार्टी से और हर बार उनको 25, 30, 32, 35 हजार वोट मिलते थे। उनके प्रति मैंने जो देखा गुन्नौर में, उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर है कि वो इतने दिनों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो मेरे देखने में गुन्नौर सीट पर कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार मजबूत है। यानी पन्ना की 3 सीटों पर एक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, एक में कांग्रेस की स्थिति है और एक में बहुत तगड़ी टक्कर है। अब चलते हैं छतरपुर। छतरपुर की जो शहर की सीट है वो बराबरी की, वैसे मेरा ये मानना है मेरे देखने में कि दोनों छतरपुर और पन्ना शहर की सीटों में बीजेपी 20 है। अब इसके बाद जो वहां सीटें हैं चंदला, महाराजपुर, राजनगर, बड़ा बघेरा और बिजावर। बिजावर एक सीट है जिस पर मेरा भी इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो पता चला होगा। वहाँ बिजावर सीट में इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी ने खनन उद्योग से जुड़े एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले निवासी चरण सिंह यादव को टिकट दिया है। पैसे रुपए वाले हैं काफ़ी, और वहाँ से पिछली बार समाजवादी पार्टी बिजावर सीट जीती थी। जीते थे राजेश शुक्ला, लेकिन सबसे पहले वो छोड़ करके चले गए बीजेपी में। बीजेपी ने इस बार उनको टिकट दे दिया है। पिछली बार वो समाजवादी पार्टी से जीते थे। यादव वोटों का अच्छा खासा गणित है और जो समाजवादी पार्टी ने रेखा यादव को वहां से टिकट दिया था, कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस, आरोप ऐसा अखिलेश यादव भी लगा के गए कि बिजावर से हमारे कैंडिडेट को किसने बैठा दिया। तो इशारा इसी तरफ है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन वापस करा लिया। तो कुल मिलाकर के राजनगर सीट जो खजुराहो शहर की, मतलब खजुराहो जहां पर है उस सीट का नाम राजनगर है, वहां से नाती राजा लड़ते हैं। उनके बारे में कि वो लगातार चुनाव तक जाते जाते ये कहा जाता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पिछले 3 बार से चुनाव वो जीत रहे और इस बार भी वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से अगर चंदला में मैं कहूं तो वहां कांग्रेस आगे दिखाई देती है मुझे। तो पन्ना और छतरपुर की 9 विधानसभा सीटों में 2018 में 4 सीटें छतरपुर की कांग्रेस ने जीती थी, एक बीजेपी ने और एक समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वो चले गए बीजेपी में, तो 2 मान लीजिए। तो 4 और 2 का आंकड़ा पिछली बार था। अगर उसको पन्ना की 3 सीटों से भी जोड़ लेंगे तो कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें थीं, 4 भारतीय जनता पार्टी की थी। इस बार यह आंकड़ा 6-3 का हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का फायदा हो सकता है, नहीं तो शायद पिछली बार की तरह 9 सीटों में 5 कांग्रेस, 4 बीजेपी है। इस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 1 या 2 सीटें कम रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इन 9 सीटों की अभी आज तक जो मतदान के पहले की बात मैं कर रहा हूं, बुंदेलखंड के इलाके में कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था। और ऐसा कतई ये न समझिएगा कि ये कांग्रेस पार्टी की लहर या बीजेपी की कोई लहर है। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, बृजेंद्र प्रताप सिंह जो कि पन्ना की सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है और अभी तक मुझे देखने में वो यहाँ पर 20 नहीं 21 दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह गुन्नौर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है, उसमें जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं सुरक्षित सीट से, बीएसपी से 30,000 वोट 35,000 वोट पा करके। उनके प्रति एक सहानुभूति है कि बेचारे लड़ रहे, जनता के नेता इतनी बार से हार रहे हैं। और तीसरी बात, मुकेश नायक और प्रहलाद लोधी में जो फाइट हो रही है, प्रहलाद लोधी ने बीजेपी की सरकार में जो एक्टिव उनको एमएलए के तौर पर होना चाहिए था, शायद वो उस पर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मुकेश नायक यहाँ से मंत्री भी बने हैं और लोगों के दिमाग में थोड़ा, गांव के इलाके में एक बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो इसलिए मुकेश नायक का एक कद्दावर नेता है, ये चीज़ उनके पक्ष में जाती है। तो इसलिए छतरपुर पर बीजेपी, शहर की सीट में बीजेपी और कांग्रेस में कौन जीत सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के स्थिति मैंने जैसा बताया, इन 9 सीटों में कांग्रेस या तो 5 सीटें पाएगी या 6 सीटें पाएगी, बीजेपी या तो 3 पाएगी या 4 पाएगी, 5 पाने की उसकी कोई संभावना नहीं है। और अंत में एक मजेदार तथ्य और आपको बता दूं, कल मुझे एक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मिले थे, चाय की दुकान पर ऐसे चर्चा हो रही थी, तो ऐसे उन्होंने कहा कि राजीव जी,
बीजेपी सरकार ने, जो अभी की सरकार है, उसने किसानों का ऋण, जो ऋण था उस पर ब्याज माफ कर दिया और ब्याज का पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। और इसके बाद जो किसान हमारे पास आ रहे हैं या हम किसानों से संपर्क कर रहे हैं कि आपके लोन का ब्याज माफ हो चुका, वो पैसा हमारे पास बैंक में आ गया, अब आप अपना मूल धन जमा करके हमसे एनओसी ले लीजिए। कह रहे हैं 100 में से 10 किसान पैसे जमा कर रहे हैं, 90 ये कह रहे हैं कि हमारा मूल भी माफ होगा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही है, हम सरकार आई रही है, हम बाद में करेंगे। ये एक किसानों की जो बात मुझे कल पता चली, ऐसा मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की ये जो गारंटी है वो किसानों तक पहुंच रही है। लेकिन नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो जैसे कि तस धर दीनी चदरिया। अगले वीडियो में कुछ और बातें लेके कहीं और से हाजिर होता हूं।